हमने रामायण सीरियल में देखा कि महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान दिया। कृपया आप हमें इस घटना तथा कुंडलिनी शक्ति के बारे में विस्तार से बताइए। कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है और उसके बारे में अगर वाल्मीकि ने बताया होगा तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए पुरुष थे और वो जानते थे कि कितना भी आपको विद्या का लाभ हुआ हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते हैं, आप में पूर्णता नहीं आती। अब ये जो शक्ति है, इसके बारे में हमारे देश में अनादिकाल से बहुत से लोग जानते थे और उनको गुरु कहा जाता था, सदगुरु कहा जाता था। और इन लोगों ने इसके बारे में बहुत गहन तपस्या के द्वारा इसका ज्ञान जाना था। कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में रहती है और उसको कुंडलिनी इसलिए कहते कि 3.5 कुंडलों में वो बैठी हुई। ये शक्ति के बारे में आश्चर्य की बात है कि ग्रीस में भी लोग जानते थे, क्योंकि जिस हड्डी में त्रिकोणाकार अस्थि में ये बैठी हुई है उसको ये लोग सेक्रम बोन कहते, माने सेक्रेड बोन, माने ये कोई तो भी परम पवित्र ऐसी हड्डी हमारे अंदर है। तो बहुत सी बातें ग्रीक लोगों ने पता नहीं या तो हम लोगों से अपनाई थी या उन्हीं के अंदर सहज में ही ये बातें आई थी। हमारे देश में ये आत्म साक्षात्कार करने का प्रयोग अनेक वर्षों से होता रहा। महाराष्ट्र में जो एक नाथपंथी हो गए, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, ये लोग सब ये कार्य करते थे। एक तरफ तो हम लोग वेदों में पढ़े हुए थे और वेद का मतलब होता है विद, माने जो चीज़ आप जानते हैं, परम ज्ञान को जानना अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसी को वेद कहते हैं। विद होना चाहिए। और पहले ही उनके श्लोक में लिखा है कि ये सब पढ़ के अगर आपको विद नहीं हुआ तो बेकार। दूसरा मार्ग अपने यहाँ भक्ति का था कि लोग भक्ति करते थे और भक्ति से वो अनेक देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। पर बीच का मार्ग जो था वो था सहज कुंडलिनी का जागरण करना, और ये कार्य नाथपंथी करते थे। ये सब संस्कृत में ही लिखा गया है और इसके बारे में चर्चा संस्कृत में होती थी। महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने इस मामले में अपने गुरु, जो कि उनके स्वयं भाई साहब थे, उनसे कहा कि मुझे अगर आप आज्ञा दें तो ज्ञानेश्वरी में मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ, जो शक्ति हमारे अंदर है और जिसके द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार होता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने स्पष्ट रूप से कहीं लिखा। तो उन्होंने जब आज्ञा दे दी तो उन्होंने उनका जो 6वां अध्याय है उसमें बहुत साफ तरीके से कुंडलिनी का वर्णन किया। ये वर्णन होने पर भी जब ये किताब धर्म मार्तंडों के हाथ में पड़ गई तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने बस का है नहीं कुंडलिनी का जागरण। तो उन्होंने कहा ये जो अध्याय निषिद्ध है, इसको यूज नहीं करना। इसलिए कुंडलिनी के बारे में ज्ञान कम होने लगा। पर उसके बाद भी 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ही अनेक संत हो गए, बहुत बड़े बड़े। श्री रामदास, जो कि शिवाजी के गुरु थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, उसी क्षण होता है, पर एक देने वाला भी चाहिए और एक लेने वाला भी चाहिए। इसी प्रकार कुंडलिनी का वर्णन नामदेव ने भी अपने इसमें किया है। हर संतों ने कुंडलिनी की बात की हुई, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो बेकार की बात है, ऐसी ही लोगों को भुलावे में डालना है, ऐसी कोई कुंडलिनी नहीं होती है वगैरह। आज भी ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने आजकल के ज़माने में इतने, हम पाश्चिमात्य देशों से इतने ज़्यादा अभिभूत हैं कि उन्हीं की चीज़ें हम ले लें, उन्हीं से हम सीख लें। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? जागरण जो होता है वो सहज में ही होता है, जैसे कि एक बीज है और उस बीज के अंदर वो सारे हजारों पेड़ हैं जो उसमें से निकलने वाले हैं। उसी प्रकार ये जो बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो सहज में ही वो अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी ये सारी शक्तियाँ पूरी तरह से, एक समझ लीजिए कि अज्ञात स्थिति में है, पोटेंशियल,
उनकी जागृति अगर हो जाए तो मनुष्य अत्यंत शक्तिमान हो सकता। जब इस कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 7 चक्रों में से नहीं गुजरती, 6 चक्रों में से गुजरती। 7वां चक्र जो है कुंडलिनी के नीचे में है और वो इसकी रक्षा करता है और इसकी पवित्रता को बांधता है। अब जिस आदमी का जीवन पुण्यवान रहा हो, जिसका पूर्व जन्म भी पुण्यवान रहा हो, उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो जाती और वो जागृत होने पर ये चारों तरफ फैली हुई जो चैतन्य शक्ति है उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। इसी को योग कहते हैं। यही योग है, बाकी शरीर को मोड़ना तोड़ना ये योग नहीं है। असल में यही आध्यात्मिक योग है जहाँ आपकी कुंडलिनी उस चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति को छू जाती है कहना चाहिए, या उससे योग प्राप्त करती है। अब जब ये घटित होता है तब सबसे पहले आप में निर्विचारिता आ जाती है। माने आप सजग है, पूरी तरह से आप सजग है, अवेयर है, लेकिन आप निर्विचार हो जाते हैं। क्योंकि जब हम विचारों में रहते हैं तो हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं, वर्तमान में नहीं। और जब ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो जो विचार भूतकाल और भविष्य से आते हैं वो रुक जाते हैं, समझ लीजिए, या हट जाते हैं, और उनके बीच की जो थोड़ी सी जगह जिसे विलंब कहते हैं वो बढ़ जाती है और वहाँ पर हम अपने वर्तमान में आ जाते हैं। तो पूरे सजग होते हुए भी हम एकदम निर्विचार हो जाते हैं और तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन ये घटित होना पड़ता है। ये नहीं कि हम बड़े पहुँच गए, हमने ये पढ़ लिया, हमको वो मिल गया, उससे कुछ नहीं। ये एक घटना है कि कुंडलिनी आपके त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके और 6 चक्रों को छेदती हुई अंत में यहाँ से छेद जाती है ब्रह्मरंध्र से। ये जब तक घटित नहीं होता है तब तक कोई भी बात धर्म के बारे में कहना जो है वो कभी कभी निष्फल हो जाती है। क्योंकि आप धर्म की बात करें, उससे हो सकता है कि इंसान बहुत अच्छा इंसान हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है तब तक जो हमारे अंदर छिपी हुई जो हमारी शक्तियाँ हैं उसका उद्बोधन नहीं हो सकता, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें अब ये हमारे उत्क्रांति का आखिरी चरम समझ लीजिए एक लक्ष्य है। जैसे कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो वो तो किसी तरह से ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, लेकिन उसके बाद वो कनेक्शन जो है, वो योग जो है, उसको जमाना पड़ता है, बहुत देर नहीं, थोड़ी देर की ध्यान धारणा। अब पुराने ज़माने में एक गुरु परंपरा थी, एक गुरु का एक ही शिष्य होता था और दूसरा शिष्य नहीं, जिसको वो जागृति नहीं देते थे। करते करते बहुत कम लोगों के पास जागृति थी और वो अगर कुछ कुंडलिनी की बात करें तो लोग उनको बिल्कुल पागल समझते। जैसे कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। तो वह अन्य योग विधाओं में क्या वर्तमान में जो सहयोग है, मॉडर्न सहयोग कहिए इसे, इसकी विशेषता ये है कि सामूहिक तरीके से आप जागृति दे सकते हैं, हजारों को आप जागृति दे सकते हैं। अब रशिया जैसे देश में एक एक जगह, एक एक गांव में 21,000 22,000 सहयोगी हैं। और क्योंकि वो इतने जड़वादी नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं है जैसे हम लोग हैं, और बड़े समझदार लोग हैं। उसके 70% लोग बहुत समझदार हैं, 30% लोग हम लोगों जैसे छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ना है, ये करना वो करना, पर 70% लोग बहुत समझदार हैं और सूझबूझ के। और पता नहीं उनको इतनी पहचान है कि वहाँ किसी को उन्होंने नहीं टिकने दिया सिवाय मेरे, बाकी सबको भगा दिया। क्योंकि पता नहीं कैसे वो समझते हैं कि मैं एक कोई सच्चे तरीके से काम कर रही हूँ। अब इधर भी महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ, इतने गुरु आए, इतना सिखाया, पर महाराष्ट्र का हाल पता नहीं क्यों एकदम खराब हो गया। वहाँ पर लोगों में वो खोज कम हो गई और मॉडर्निज्म की तरफ बहुत जा रहा है। पर मुझे हैरानी ये हो कि मैंने नहीं सोचा था कि उत्तर हिंदुस्तान में लोग इतने इससे सहयोग को पकड़ेंगे, पर जैसे कि कुछ आग लग गई हो इस तरह से लोग पकड़ रहे हैं और उसमें स्थित हो रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि उसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, वो एक घटना
जैसे समझ लीजिए कि आपने बीज है वो ज़मीन में बो दिया, उसको बस अंकुरित होना पड़ता है। उसके लिए कोई आप नहीं कुछ करते कि सर के बल खड़े रहो कि कुछ हो, क्योंकि उसके अंदर ये बंधा है। और पृथ्वी में भी एक बंधन है कि वो दोनों बंधन काम करते हैं और अपने आप घटित हो जाता है। ये जीवंत क्रिया है। और उत्क्रांति की जीवन क्रिया आखिरी जो है, इसे हजारों लोग प्राप्त कर सकते हैं। पर ये दिन ऐसे हैं, बाहर के तो दिन आ गए कि बहुत से फूल आए हुए हैं जो फल हो सकते हैं, पर बहुत से ऐसे भी हैं कि जो इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, इसको पाने की ही नहीं कोशिश करें, क्योंकि ये जिसको लास्ट जजमेंट कहते हैं वो टाइम आ गया। अब आप चाहे तो सत्य को प्राप्त करें और न प्राप्त करें। तो इससे मनुष्य को बहुत उपलब्धियां होती। सबसे पहले तो जो उपलब्धि होती वो ये कि आपको ये परम चैतन्य महसूस होता है आपके उंगलियों पर, और आपके तालू से भी आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी बड़ी सुंदर सूदिंग, बहुत ठंडी नहीं, सूदिंग ऐसी बहुत हवा निकलती। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम कहा। तो ये जो हाथ में वाइब्रेशंस ठंडे ठंडे आते हैं, इसको स्पंद कहा, स्पंद होता। अब उससे ये जो आपके सिंपैथेटिक, ये 5, 6 और 7 इस तरह से ये सिंपैथेटिक एंडिंग्स हैं। तो इससे चक्र हैं ये सारे, और आपको पता हो जाता है कि आपका कौन से चक्र में गड़बड़ है। उंगलियों पे पता हो जाएगा, दूसरों के कितना है ये भी पता हो जाएगा, क्योंकि सामूहिक चेतना में आप जागरूक हो जाते हैं। एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है, जिसमें आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाती है। आप दूसरे इंसान के भी चक्रों को देख सकते हैं। अच्छा, जब आपने दूसरे देख लिया, अपने भी जान लिए, अगर आप ये सीख ले, इसको हम शुद्ध विद्या कहते हैं कि ये चक्र कैसे ठीक किए जाए, तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं और अपनी भी मदद कर सकते हैं। अब दूसरी शक्ति जो जागृत होती है वो ये कि आप भी दूसरों को आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं, आप भी कुंडलिनी को उठा सकते हैं, आप भी उनको उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो कुछ भी परिस्थिति है उसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार हम सारे लोगों को ही ठीक कर सकते हैं जो यहाँ आए और इसको प्राप्त करना चाहे, जिससे कि सारे ही समाज का भी उद्धार हो सकता है। इतना ही नहीं, अपने देश का उद्धार हो सकता है, सारे विश्व का उद्धार हो सकता है। और इसके घटित होने से जो और दूसरी बात बहुत बड़ी हो जाती है वो ये कि हमारे अंदर धर्म जागृत होता, अंदर जागृत होता, बाह्य में। जैसे कि कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, वो कोई सा भी पाप कर सकता है, कोई सी भी गलत काम कर सकता है, उसके ऊपर उसके धर्म का कोई बंधन नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है तो फिर आप कोई अधर्म काम कर ही नहीं सकते। आपके अंदर अनुकंपा, करुणा, ये सब जागृत हो जाते हैं, और ऐसा होते हुए भी आप अत्यंत शक्तिशाली, डायनामिक हो जाते हैं। आप कितने कार्य करते रहें, कुछ भी करते रहें, आपको थकान नहीं आती, और आप बहुत प्यार से, बहुत शांतिपूर्वक सब कार्य करते हैं। इसी से आपके अंदर जो शांति का स्थान है वो आप प्राप्त करते हैं, तो आप एकदम शांत हो जाते हैं अंदर से। अब जो आदमी है बड़ा गुस्सेला है, ये है वो, एकदम वो शांत हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो विकृतियां हैं वही ठीक हो जाती हैं। सारी दुनिया भर की विकृतियां जो हमारे अंदर हैं वो इन चक्रों की वजह से, और अगर चक्र ठीक हो गए तो सब विकृतियां ठीक हो जाए। बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कि शांति के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उनको अवार्ड्स मिले, उनके हृदय में शांति नहीं, तो वो दूसरों को क्या शांति देंगे। तो मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। और हमने देखा अब हमारे यहाँ 7 देशों में ये कार्य हो रहा है, और हज़ारों लोग आते हैं, साथ मिलते हैं, जुलते हैं, कभी कोई झगड़ा, कोई ऐसी कुछ नहीं, कभी नहीं, सब प्रेम से रहते हैं। हाँ, कभी कभी आपस में झूल चलती रहती है, पर वो मतलब ये कि मजाकिया और दोस्ती, ऐसी दोस्ती आपने देखी नहीं। फिर वो आदमी इंग्लैंड का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो जापान का हो, कहीं के भी। तो एक ये चीज़ जिसको कहते हैं कि सामूहिक प्रेम आपस में आ जाता, और उसके कारण धर्म जब जागृत हो जाता है तो ये पता चल जाता है कि सब धर्म समग्र है, उनकी समग्रता समझ में आ जाती है। आप किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहते, और सब धर्मों के जितने भी प्रवर्तक हो गए सबको, सबकी पूजा करते। श्री माता जी,
क्या ये सही बात है कि सहज योग से अनेक मानसिक व शारीरिक रोगों से मुक्ति होती है? आपका जो चक्र है उनकी वजह से जो शारीरिक प्रश्न है, जैसे कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस है, कैंसर आदि, जो कि डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते, वो सहयोग से ठीक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पर पहले आपको सत्य को खोजते हुए आना चाहिए, ना कि आप बीमारियां लेके पहुंच जाए। सत्य को खोजने वालों को बीमारी से मुक्ति मिल जाती है और वो दूसरों को भी दिलवा सकते हैं। पर पहले जो है आपको खोज होनी चाहिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि परमात्मा के पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, कॉमन सेंस। तो वो देखते हैं कि जो लोग किसी काम के नहीं, उनको ठीक करने से भी वो किसी को प्रकाश नहीं दे, तो ऐसे दिए काहे को ठीक करो। वो ऐसे ही दिए ठीक करना चाहते हैं, हालांकि ऐसे भी दिए ठीक हो जाते हैं कि जिससे कि सब दूर प्रकाश मिले, वो प्रकाशमान होकर दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों का फायदा करे। इसी तरह से सहयोग फैलने वाला है। सहज का मतलब है सह मैंने आपके साथ, जो मैंने पैदा हुआ, ऐसा ये एक सहज विश्व धर्म है। और जब इसे आप प्राप्त होते हैं तो दुनिया भर की छोटी मोटी चीजें, ये जो कुछ भी हमारे षड्रूप हैं, सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वो है एकमेव सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एकमेव सत्य। तो अगर 10 आदमी भी बैठे रहेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे। जैसे कि पूछा जाए कि इनको क्या तकलीफ है, सब कहेंगे कोई तकलीफ है। डायग्नोसिस भी होता है, सब एक ही बात सत्य को जानते हैं। तो झगड़े का कोई सवाल नहीं आता है, कोई वाद विवाद उस पर हो नहीं सकता, सबका एक ही मत हो जाता है अपने आप। है सहयोग एक बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि जब आप परम चैतन्य के ही आश्रय में आ गए तो ये तो परमात्मा के दरबार में आप आ गए। उसकी गवर्नमेंट है जो बड़ी बहुत समर्थ है और सतर्क है, एफिशिएंट है। इतने आशीर्वाद क्षण क्षण आपको हर कदम पर दिखाई देते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से सब हो रहा है। और हर एक आदमी मेरे पास चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखता है कि माँ ये बताइए कि ये कैसे हो गया, हमें तो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, ये ठीक हो गई, वो ठीक हो गया। चलो जाने दो, तुम नहीं जानते तुम कहाँ बैठे हो। इसी प्रकार एक ये जो इस सतह पे हम रह रहे हैं, ये सब माया और असलियत रियलिटी की जो अपनी छाया है उसमें उतरना चाहिए। जब उसमें उतरे तो लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है, सामने ही हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत क्या। और इसके अलावा जो है आपका चित्त जो है एकदम शुद्ध हो जाता है। जैसे हमने देखा कि बहुत से लड़के फॉरेन के खास कर कहते थे, माँ एक पूरी समय आँख घूमती रहती है, कोई औरत दिखी तो, कोई चीज़ दिखी तो तंग आ गया हमसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात है। जागृति के बाद मैंने कहा तुम ज़मीन की ओर देखो थोड़ी देर। वो ऐसे ही चलते थे, करते करते अब उनकी इतनी शुद्ध हो गई आँख, एकदम निर्मल, तो वो चित्त ही शुद्ध हो जाता है। पर शुद्ध ही नहीं होता है चित्त, ऐसा होता है कि ऐसे इंसान का एक कटाक्ष भी किस पर पड़ जाए तो उस आदमी की भलाई हो जाती। किसी घर में चला जाए तो वहाँ शांति आ जाती, जहाँ खड़ा हो जाए उसके एक नज़र में इतनी शक्ति आ जाती, क्योंकि इतनी शुद्ध शक्ति होती है और बिल्कुल निर्वाज्य प्रेम होता है उसके अंदर। सो ये चित्त जो है ये कार्यान्वित होता है, एक्टिव हो जाता है। जहाँ भी चित्त भेजिए, अब आपको बैठे बैठे सोचना है कि फलाने का क्या हो रहा है, आप वाइब्रेशंस दीजिए, फौरन पता चल जाए। जैसे कि आपका ईथर है, इससे भी एक सकली ईथर है, वो सारा कम्युनिकेट करता है, वो सब पता था। अब ये सब शक्तियाँ हैं और चारों तरफ फैली हुई है, परम शक्तियाँ भी है। अब जैसे इतने सुंदर फूल हैं आप देख रहे हैं, तो आप इसको सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है, बताइए। लेकिन कोई सोचता नहीं, ये जीवंत शक्ति। इसी तरह हृदय है, के बारे में भी कोई नहीं सोचता कि ये कैसे चल रहा है। डॉक्टर्स पूछो कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है? बहुत सी बातों का जवाब है ही नहीं साइंस में। सबसे तो बड़ी चीज़ है कि साइंस में ये जवाब नहीं है कि आप क्यों आए इस दुनिया में। आप आए हैं परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए और मजे उठाने के लिए और सारे संसार का कल्याण करने के लिए। ये जब आपको ज्ञात हो जाता है तो इसमें पैसा, अब हम लोग तो पैसा लेते नहीं, आप जानते हैं, बगैर पैसे के ही सब लोग लगे रहते हैं। अब इतना बड़ा कार्य होने, मेरे तो कोई सेक्रेटरी भी नहीं है, जो देखिए वही मेरे सेक्रेटरी हैं, और सब बिल्कुल पूरे मन से कार्य करते हैं, उसी में उनको आनंद आता है और इसी की बातें करते रहते हैं।
और कोई बात ही नहीं कि किसका कैसे कल्याण किया जाए, उस देश को कैसे ठीक किया जाए, वो कैसे ठीक किया जाए, बस इसी पे लगे रहते। तीसरी जो सबसे ऊंची बात है इसमें कि आप एक आनंद में उतर जाते हैं। सुख और दुख जो है ये सिर्फ हमारे अहंकार के दो साइड्स हैं। जैसे समझ लीजिए कि 1 रुपये के 2 होते हैं, उसी पर जब आपका अहंकार बहुत प्रज्वलित हो जाए और बहुत खुश हो जाए तो आप सुखी है, जब उसमें ज़रा सा कहीं कोच पड़ जाए तो आप दुखी। पर इसमें आने पर आप आनंद में हो जाते हैं। आनंद में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ड्युअलिटी नहीं। बस आप देखते रहते हैं सब चीज़ को और सब चीज़ का आप आनंद उठाते रहते हैं। मतलब ये कि आप एक साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। हर एक चीज़ एक ड्रामा आप इस तरह से देखते हैं। इसलिए आजकल का जो टेंशन और स्ट्रेस वगैरह के ये तो सब गायब हो जाता है। मैं तो सबसे मजाक में कहती हूँ कि यहाँ देखो अब छेद हो गया है तो सब चीज़ें निकल जाएंगी तुम्हारे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये सब हमारे अंदर है, ये समा है, इस वक्त होने वाला है, आपको इसके लिए पैसे नहीं देने हैं, पर तो भी लोग सब चोर चकोर इस तरह के गुरुओं के पास घूमते। तो अब क्या किया जाए, उनकी बुद्धि को कोई बदल तो नहीं सकता। सो इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हमें पाना क्या है, हमें अपनी पूर्णता पानी, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं है, कुछ देना नहीं, थोड़ा समय देना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन जब इसमें आप उतर आते हैं तो ये तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, करुणा का सागर, और सबसे बढ़ के तो एक क्षमा का सागर। पहले कोई भी आपने गलती करी हो, कुछ भी हो, सब भूल जाना पड़ता है सजो, बिल्कुल गिल्टी नहीं फील करने का बस, और आप सबको क्षमा कर दीजिए, काम खत्म। इतने जल्दी ये कार्य होता है हजारों लोगों का कि उसके लिए लोग आश्चर्यचकित होते कि माँ कैसे हजारों का, भी 1 लाख लोग कहते पूना में आए और सब लोगों ने हाथ उठा दिए कि हमको तो महसूस हो गया। पर टिकते कितने हैं और कितने उठते हैं इसमें, ये कभी